हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, शहर से ज्यादा गांवों में वोट। इधर झारखंड की 4 लोकसभा सीटों रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में शनिवार को तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। शाम के 5 बजे तक हुए मतदान की तुलना करें तो इन चारों सीटों पर शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया है। दूसरी ओर कल्पना सोरेन ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के हक के 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि मांगने पर फंसाने का प्रयास किया गया और लास्ट में उसे जेल में डाल दिया गया है। लेकिन 2024 के चुनाव में देश की जनता भाजपा से किए गए वादों का हिसाब लेगी। ये बातें कल्पना सोरेन ने कल कही है। वहीं जामताड़ा के नाला और पाकुड़ के महेशपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से दिखेगा चक्रवात का असर। इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गहरा दबाव चक्रवर्ती तूफान का असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत झारखंड के पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 27 मई से झारखंड में हल्के बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, गोड्डा, धनबाद, जामताड़ा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में बरसे मोदी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी कर रहा है। दूसरी ओर झारखंड में भी बूथ मैनेजमेंट के लिए मध्य प्रदेश का पैटर्न को लागू किया जाएगा। इस दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। वहीं बैठक में भाजपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी समेत कई जिले के अधिकारी और नेता इसमें शामिल हुए। दूसरी ओर युवा मतदाता मताधिकार के प्रयोग के प्रति काफी जागरूक दिखे हैं। देश के अन्य राज्यों और विदेशों में रहने वाले युवाओं ने भी शनिवार को संसदीय क्षेत्र रांची के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान किया है। जानकारी के अनुसार रांची में 61.93% मतदान हुआ है तो सबसे अधिक ईचागढ़ में 76.55% वोट पड़े हैं। सुबह होते ही बूथों की ओर वोटर चल पड़े और शाम के 5 बजे की अगली बड़ी खबर, रथ मेला की तैयारी शुरू। इधर झारखंड बिहार में सर्वाधिक चर्चित रथ यात्रा चौपारण में आयोजित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। 1 लाख से अधिक भक्त रथ यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही इधर नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची 20 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद चयनित छात्र छात्राएं संबंधित कॉलेजों में जाकर अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाकर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेजों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके साथ ही कल जमशेदपुर में काफी गर्मी रही, लेकिन वोट देने के लिए लोगों की भीड़ भी काफी देखने को मिला है। साथ ही इधर धनबाद में शाम के 5 बजे तक बूथों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। साथ ही गिरिडीह नक्सल प्रभावित इलाके होने के बावजूद भी जमकर यहाँ वोट हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार तैयार करेगी रिपोर्ट। इधर स्कूलों में पोषण किट से कितना लाभ हुआ है, सरकार इसकी रिपोर्ट तैयार करने जा रही है। दूसरी ओर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर नया लेटेस्ट न्यूज जारी किया गया है। इसके साथ ही झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और वर्तमान में राजस्व एवं भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन को ईडी ने नया समन जारी किया है। 28 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इसके साथ ही इधर झारखंड में सबसे ज्यादा जमशेदपुर में कल मतदान हुआ है। झारखंड में 4 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। हालांकि इस दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के गिद्दी बस्ती मंडाटाड़ में 16 जून को मंडा पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। 30 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर आपका नाम काट दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिए नारे के तर्ज पर ये नारा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिए हैं। दूसरी ओर जानकारी दी गई है कि धनबाद में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया जाएगा। धनबाद के कांको हिल स्कूल के मैदान को विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन नामांकन। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक सत्र 2024 से 28 में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल से आवेदन लिए जा रहे हैं। 27 मई से 19 जून तक आवेदन भरा जाएगा और प्रथम सूची का प्रकाशन 24 जून को किया जाएगा। साथ ही इधर चाईबासा सदर अस्पताल में एसी खराब है, मरीज बेहाल है। साथ ही साथ कोल्हान में भी चक्रवर्ती तूफान का असर दिखेगा। आंधी, बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और बिजली कटौती का विरोध है। इधर हजारीबाग में खतियानी परिवार के लोगों ने बिजली कटौती का विरोध किया है। शहर में 18 घंटे तो गाँवों में 12 घंटे बिजली मिल रही है और लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करने का भी ऐलान किए हैं। दूसरी ओर कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र में 5 महीने से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार के लिए राशि नहीं मिली है। इसके बावजूद यहाँ के सेविका कर्ज महाजन कर बच्चों को पोषाहार दे रही है, लेकिन स्थिति अब खराब हो गई है। दूसरी ओर एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल खुला। इधर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजों में स्नातक प्रथम सत्र 2024 से 27 में एडमिशन के लिए शनिवार को चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। 16 जून तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरी ओर रांची जिला प्रशासन ने विभिन्न तरह के गैर प्रतिबंधित अग्निशस्त्र के और 182 लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मैट्रिक इंटर परीक्षा में साहेबगंज जिले के चारों मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय समेत सरकारी विद्यालयों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति की अब जांच की जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने डीओ और डीएससी को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसके लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज गोड्डा आएगी कल्पना सोरेन। इधर बोवारी जोर में कल्पना सोरेन की जनसभा को लेकर के तैयारी चल रही है। आज जनसभा होगा, इसको लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ इधर दर्जनों गाँवों में 8 जून को छात्रा व्यवहार न्यायालय में लगने वाली लोक अदालत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही छात्रा के बाजार में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान है, लेकिन पशुपालन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कोडरमा लोकसभा चुनाव में इस साल प्रत्याशियों के सिर जीत का ताज पहनने में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका देखने को मिला है। 70% मतदान महिलाओं ने किया है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन टू नाइट रोस्टर की मांग कर रही है। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 मई को रामगढ़ आएंगे। संथाल समाज दिसोम मांझी परगना का 28वां स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही फाइलेरिया के मरीजों को विशेष प्रकार की चप्पल दी जाएगी। इधर कोल्हान में चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसके बावजूद कोल्हान में आचार संहिता के दौरान आपराधिक मामले काफी बढ़ गए हैं। साथ ही साथ इधर रांची के डीसी ने 10 और अपराधियों को जिला बदर किया है और 17 को थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही धनबाद मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में गड़बड़ी। इधर लातेहार जिले के गारू प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा कूप निर्माण में गड़बड़ी का उजागर हुआ है। इसकी जांच चल रही है। साथ ही पलामू जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 1 जून से लेकर 10 जून तक नाइट ब्लड सर्वे कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग ने संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और गुमला जिले में जोरदार बारिश के साथ आंधी से घरों के छप्पर उड़ गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही साथ इधर मानसून में मुनाफाखोरी के लिए अवैध भंडारण का खेल शुरू हो गया है। सिल्ली, सोनाहातू, दसम और छप्पर घाट से धड़ल्ले बालू का उठाव किया जा रहा है। साथ ही साथ रांची यूनिवर्सिटी में हर स्ट्रीम की पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेज बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज के शिक्षक आज मंथन करेंगे। इसके साथ ही रांची में फिर से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। मोराबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। इधर खुट्टी में अफीम की खेती और झारखंड में अफीम चरस गंजा
आदि के ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कहा है कोर्ट ने झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। इसके साथ ही साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा है कि बारिश की आशंका को देखते हुए पोलिंग पार्टी को जल्द बूथों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज मतदान होगा। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोटिंग के दिन शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग है। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए टाटीसिलवे क्षेत्र के समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने महुआ शराब पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही साथ विभिन्न होटलों और ढाबों में भी अभियान चलाकर जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही साथ DRDO में 127 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आप सभी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ CS परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 से लेकर 10 जून के बीच ली जाएगी। इसके साथ ही JEE एडवांस की परीक्षा 26 मई को होगा। रांची में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर JSSC के द्वारा प्रारंभिक सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में 1 से अधिक आवेदन देने वाले आवेदनों के अंतिम आवेदन को वैध मानते हुए अन्य को रद्द कर दिया गया है, जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है। और पुलिस आवर निरीक्षक समिति प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के 3 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में तिथि जारी कर दी गई है। 27 मई को रिम्स में जांच की जाएगी। इसके साथ ही इधर रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशविनी सहाय ने कहा है कि देश में बदलाव का समय है। जनता मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और 4 जून को देश की जनता को इंडिया गठबंधन की सरकार मिलने वाली है। वहीं टेंडर कमीशन घोटाले में ED की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के 2 और मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन भी ED की राडर पर है। इन्हें जल्द ही समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी ओर जानकारी दी गई है कि बगैर वोटर ID कार्ड के भी आप सभी वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार काम करती है। उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन देश के युवाओं को नौकरी के साथ पेंशन देगा। भाजपा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए ही सत्ता में काम कर रही है। इसके साथ ही देश में निजीकरण को बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। दूसरी ओर तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिए नारे के तर्ज पर यह नारा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया है। इसके साथ ही टाटानगर स्टेशन से होकर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन समय रेलवे हावड़ा से बदल रहा है। इससे हावड़ा से वंदे भारत 50 मिनट पहले रांची पहुंचेगी। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। वहीं 10 जून से वंदे भारत ट्रेन परिचालन में नई समय सारणी लागू की जाएगी।